बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान उमर और ये है आपका अपना चैनल। जी बिल्कुल आपका चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल चना के कोफ्ते। ये कोफ्ते खा लेने के बाद आप बीफ के कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते, मटन के कोफ्ते, सब्जियों के कोफ्ते खाना भूल जाएंगे। और एक ख़ास बात, आपको इसके लिए कोई स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं होगी। तो चले जी, बनाते हैं ये वाले मज़ेदार से दाल चना के कोफ्ते। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दाल चना है, जिसको मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले अच्छी तरह धो के मैंने भिगो दिया था। ये देखें काफ़ी ज़्यादा फूल गई। दाल आपकी ऐसे गली होनी चाहिए। ये चीज़ है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत दोरी डंडा। आपने इस दाल को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे दोरी डंडे में अच्छी तरह पीस लेना है। बिल्कुल आपने पानी इसका खुश्क कर लेना है। बड़ी आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये कूंडी डंडे में पिस जाएगा। ये देखें, आपको इस तरह इसका मिक्सचर चाहिए। पानी बिल्कुल भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो चलें जी, अब भी बारी है कुछ पाउडर मसाले ऐड करने की। सबसे पहले कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 चम्मच। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून काफ़ी होगा यहाँ पे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। कोई स्पेशल मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। काली मिर्च का पाउडर जाएगा तकरीबन 2 चुटकी। छोटी चम्मच जाएगी साबुत ज़ीरा, बहुत ही प्यारे फ्लेवर के लिए। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही स्पेशल फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जाएगा इसमें। कलरफुल इसको करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए बड़ी बिल्कुल बारीक कुटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसमें। जनाब, ये है बहुत ही स्पेशल लाल कलर की मेरे पास ये फ्रेश वाली मिर्च है एक, जिसको बारीक काट लिया था। ये टेस्ट के साथ साथ खूबसूरती का भी काम करेगी। हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इससे जो चटखारेदार खट्टा सा एक टेस्ट आना है इन कोफ्तों में, मैं आपको बता नहीं सकता। हाथ की मदद से आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मेरा ये दावा है, अगर आपने ये कोफ्ते एक दफ़ा बना के खा लिए तो इंशाल्लाह फरमाइश पे आपको रोज़ाना बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने मसाले को यकजान कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह मिक्स हो गए। यहाँ पे अब आपने इसको बॉल बना लेना है, छोटे छोटे कोफ्ते की शेप दे देनी है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोई ज़रूरत नहीं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने की, मैदा ऐड करने की, ब्रेड क्रम्स ऐड करने की। तो ले जी, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ गोल मटोल से कितने खूबसूरत कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये बन के तैयार हैं सारे। तो अब बारी इनको फ्राई करने की। तो चलें जी, इनको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। नीचे आपका फ्लेम हाई है और आपने इनको फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक। जब आपने कोफ्ते ऐड करने हैं तो जल्दी से आप इसको हिला नहीं देना, वरना ये टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं कोफ्तों पे बड़ा ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। एक दो दफ़ा मैंने ऐसे इसकी साइडें चेंज कर दी थी। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी डार्क ब्राउन हो गए हैं, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। आगे जाके हम इनका कलर सेट कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। तो लें जी, कोफ्ते बन के रेडी है। खूबसूरत सी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल लिया मैंने तकरीबन हाफ का, मोटा कटा हुआ एक दरमियाने साइज का प्याज इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं, जस्ट इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे प्याज ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लिया है, इतना ही हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बहुत स्पेशल फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ये ऐड करेंगे। यहाँ पे भी मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हमने पकाना है। अदरक लहसुन की भी स्मेल हमने ख़त्म कर ली, कच्चापन ख़त्म कर लिया। टमाटर ऐड कर देंगे, मोटा कटा हुआ एक अदद मोटा मोटा इसको काट लिया था मैंने। मोटी मोटी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। दो जो सब्ज़ मिर्चें थी इनको आपने अच्छी तरह यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना, पका लेना। यहाँ पे इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। ये ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए जो पाउडर में ऐड करना है वो है हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। बस इतने मसाले इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि आपको पता है कोफ्तों में हमने काफ़ी मसाले ऐड किए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको पकाएंगे अच्छी तरह। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी काम आपने करना है। आपके पास जूसर वाला जग होता है, हर घर में होता है, जिससे हम जूस बनाते हैं। उसमें इस मसाले को आपने डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ऑयल समेत इसको ग्राइंड करना, आपने ऑयल से निकालना नहीं है आपने इसको। तो लें जी, कढ़ाई को फिर से चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ग्राइंड किया हुआ मसाला। यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड नहीं करना। अच्छी तरह अपने बर्तन को साफ़ करना है, बहुत कीमती चीज़ है।
यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑयल गायब हो गया, तो जनाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑयल ऊपर आ जाएगा, जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा। लो फ्लेम पे आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। नहीं जी, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, बल्कि ऊपर आ ही गया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये जो हम मसाले ऐड करें ये जस्ट ग्रेवी के लिए। एक चम्मच भर के ऐड करेंगे इसमें कुछ धनिया पाउडर। बड़ा ही प्यारा टेस्ट आता है ग्रेवी में इसका। अच्छी तरह आपने यहाँ पे इसको मिक्स कर देना है। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे इस पर आपने ऐड कर देना है ग्रेवी के लिए 1.5 गिलास पानी है मेरे पास। अच्छी तरह आपने पानी को यहाँ पे पकाना है, फ्लेम फुल कर लेना है। तो लें जी, आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह हमारा उबल रहा है। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हम लोग बड़े ही मज़ेदार कलरफुल और फ्लेवरफुल हमारे कोफ्ते। इसको आपने जस्ट एक दफ़ा बड़े प्यार के साथ हिलाना है। नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना ताकि कोफ्ते अच्छी तरह ग्रेवी वाला पानी पी लें। ग्रेवी वाली पानी पी गई, अंदर से मक्खन की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास हाफ चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर ये ऐड कर देंगे। ये है मेरे पास कसूरी मेथी। बड़ा ही प्यारा इससे टेस्ट आएगा, 1 चम्मच काफ़ी होगा। अच्छी तरह आपने यहाँ पे इसको मिक्स कर देना है और नीचे इसको आपने दम लगा देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो लें जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद कवर हटा के देख लेना है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसमें मज़ीद खूबसूरत इसको करने के लिए सब्ज़ धनिया ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चलिए जी, देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाऊँ अपनी रब की रहमतों पे, नेमतों पे, बरकतों पे जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। आप देख सकते हैं कि हमने दाल चना के कोफ्ते कितने ही मज़े के तैयार कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हमें दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।